ओडिशा के मलखानगिरी में बंगाली हिंदू समुदाय पर हुए हमले को लेकर बंगाली नेता सुब्रत कुमार विश्वास ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय आदिवासी नेताओं द्वारा दलित बंगाली हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। पूर्व आदिवासी पूर्व विधायक मनीष कुंजन के भाषणों से समुदाय के बीच नफरत फैलाया जा रहा है, जिसके चलते हालिया हमलों की पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका की जांच जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हमलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में बंगाली हिंदुओं के अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। सुब्रत विश्वास ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली हिंदुओं को लगातार उपेक्षा और हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बंगाल में भाजपा हिंदुओं की सुरक्षा की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि ये दोहरी नीति खत्म होनी चाहिए और बंगाली समाज को समान अधिकार मिलने चाहिए। वंदे भारत से दीपांकर डाकुआ की रिपोर्ट। देखिए, उड़ीसा में ये षड्यंत्र करके बंगाली समाज को टारगेट किया था और इसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ था, आरएसएस और भाजपा का, क्योंकि वहां पर जो हमला हुआ वहां पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं को देखा गया और लगातार पूरे भारतवर्ष में बंगाली समाज के जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर बंगाली समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार और अत्याचार बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा कह रही है बंगाली हिंदुओं को बचाओ, वहां बंगाली हिंदुओं का अधिकार छीनने का कार्य किया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहां पर आप किस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? क्योंकि जो उड़ीसा में मलखानगिरी में जो कांड हुआ उस कांड में वहां पर भाजपा के नेता देखा गए, वहां के लोकल लोगों का कहना है और उन्होंने चिन्हित किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ, क्योंकि बीजेपी की वहां सरकार है और वहां का विधायक और एमपी जो है, एमएलए और एमपी जो है वो बीजेपी का है और बिना अधिकारी वहां पर जब पुलिस प्रशासन की निगरानी में उन बंगाली परिवारों के घरों को तोड़ा गया है, तो सोचिए कि अगर सरकार का हाथ ना हो, प्रशासन का हाथ ना हो और सरकार के बड़े नेता का हाथ ना हो तो पुलिस प्रशासन के सामने कैसे तोड़ सकते। जबकि जो आदिवासी जो लोग थे कोई बड़े हथियार लेके नहीं आए थे, जो हथगोले थे वो देसी लेके आए थे, देसी हथगोला उनके घर में फेंका गया और उन्हीं के पुलिस प्रशासन के सामने आग लगाई गई है घरों को। इसमें देखा जा रहा लगातार एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, क्या है वीडियो में? देखिए, वीडियो में वायरल हो रहा है कि मनीष कुंजम करके एक एमएलए है वहां पर, एक्स एमएलए है वहां का, बस्तर साइड का, सुकमा क्षेत्र का, उसका कहना है कि वहां से जो बंगाली है और जो नॉन आदिवासी है उनको भगाया जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये कुंजम करके जो व्यक्ति है, मनीष कुंजम, उस व्यक्ति का षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं जो उड़ीसा में जो कांड हुआ आदिवासियों द्वारा घर तोड़वाया गया उसमें उसका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि लगातार मनीष कुंजम जैसे नेता वहां पर आदिवासियों को नॉन आदिवासियों के खिलाफ भड़का रहे हैं और बंगालियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसमें वीडियो आप देख रहे हो कि सीधे तौर से कह रहे हैं कि बंगालियों और बाकी लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए या नहीं चाहिए और इनके खिलाफ बहुत जल्दी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है और मैं कहता हूँ जो ये जांच हो रही है, जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो लगातार आदिवासियों को भड़काकर दूसरे नॉन आदिवासियों के ऊपर हमला करवा रहे हैं ऐसे मनीष कुंजम जैसे जो लोगों को, उनको जेल होना चाहिए। और अगर बहुत जल्दी मैं उड़ीसा पहुंच रहा हूं और जिन अधिकारियों के देख रेख में ये काम हुआ, घरों को जलाया गया, बंगाली समाज के घरों को जलाया गया, 188 परिवारों को घरों को नस्तो नाबूद किया गया, मैं अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मैं 4 तारीख को वहां पहुंचा हूं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो वहीं मलखानगिरी के जिला मुख्यालय के गेट के ऊपर मैं धरने में बैठूंगा बंगाली समाज को लेकर और तब तक बैठा रहूंगा जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा, जब तक बंगाली समाज का पुनर्वासन नहीं होगा। चाहे उत्तराखंड हो या भारत का किसी भी राज्य में किसी भी बंगाली समाज के संग कहीं भी अत्याचार होगा, मैं खिलाफ खड़ा होऊंगा। चाहे किसान मजदूर के संग भी अत्याचार होगा, गरीबों के संग अत्याचार होगा, आपका भाई सुब्रत विश्वास खड़ा रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।